जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जी, कुछ खबरें हैं जो आप तक पहुंचानी हैं। ख़ासतौर पर केबी कैबिनेट को लेकर कुछ इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। ये सारा क्या मामला है, साथ साथ पीटीआई की जो लीडरशिप है इसकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से और वहाँ पे उन्होंने दो लोगों को बुलवा कर साइड पे क्या बात की है, उमर अयूब और तैमूर झगड़ा को, ये मैं आपके सामने रखूँगा। साथ साथ जो शेर अफजल मरवत हैं वो भी आजकल रडार में आए हुए हैं। ये क्या मामला है और एंकर इकरारुल हसन के घर पे फायरिंग हुई है, उस हवाले से क्या इतलात हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे भी है, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें फ्री हैं और हमारी हौसला अफजाई भी हो जाती है। स्टार्ट कर लेते हैं जी केपी कैबिनेट के हवाले से। जो मीडिया में डिबेट चल रही है कि फिनांस मिनिस्ट्री किसके पास होगी, और इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो शायद तैमूर झगड़ा साहब को सेलेक्ट नहीं करना चाहते। इसमें वो कुछ और ऑप्शन जो हैं वो देख रहे हैं। फिर जो पीटीआई की लीडरशिप थी उसकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ। अडियाला जेल में पहुंचे, आपने तस्वीरें पिक्चर्स वगैरह देखी होंगी। वहाँ पे जाकर मुख्तलिफ इशूज़ पे बात भी हुई, कुछ खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस भी दी। अब जब वहाँ पे मीटिंग ख़त्म हुई है, ये मुलाकात ख़त्म होने वाली थी, आपने दो लोगों को बुलवाया है। एक तैमूर झगड़ा थे और एक उमर अयूब साहब से, जो अभी कहा यह जा रहा है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे कौमी असम्बली में। खैर पीटीआई के लिए या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए तो वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार थे। तो वहाँ पे खान साहब ने ये कहा है कि जनाब जो केपी की फिनांस की मिनिस्ट्री है वो तैमूर को देनी चाहिए। तैमूर झगड़ा का उन्होंने बोला है। वहाँ से फिर बाहर आए हैं, ये बात फिर वुकला ने भी की है। लेकिन अभी तक ये जो अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ फाइनलाइज नहीं किया गया, और उसकी वजह जो है वो यही है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो अपनी मर्ज़ी की कैबिनेट लाना चाहते हैं। लेकिन ये बात भी याद रहे कि वो खान साहब के वफादार सिपाहियों में से एक हैं और खान साहब का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। और अगर उमर अयूब ने इस बात की तस्दीक कर दी और खान साहब का मैसेज पहुंच गया तो फिर ज़्यादा चांसेस इसी चीज़ के हैं कि शायद खान साहब ने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि तैमूर झगड़ा होंगे तो फिर उन्हीं को ही बनाया जाएगा। और देखें तैमूर झगड़ा की जो है पार्टी के लिए भी काफ़ी सारी खिदमात हैं। ख़ासतौर पर जब वो केपी के जो है फिनांस मिनिस्टर थे, तब एक आईएमएफ के ख़त के हवाले से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, तब एक केस भी बन सकता था उनके ऊपर। लेकिन सब चीज़ों को उन्होंने पेश किया। फिर उनको जिस तरह से हराया गया, नंबर्स गेम में किस तरह की जो है गिमिक्री की गई, और एक पूरे का पूरा मंजर देखा पाकिस्तान ने। उन्होंने जिस तरह से चीज़ों को फेस किया और खान साहब के साथ वफादार रहे हैं, तो इस सब चीज़ों को देखते हुए फिर माजी का जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है फिनांस मिनिस्ट्री के हवाले से, जिस तरह से उन्होंने केपी के जैसे सूबे को टैकल किया है, तो हक तो उनका बनता है। हाँ, अगर अली अमीन गंडापुर चाहते हैं कि कोई उनकी नज़र में इससे बेहतर आदमी है और वो परफॉर्म कर सकता है, तो साफ ज़ाहिर है फिर उनको लाना चाहिए। क्योंकि केपी के जो मकामी कैप्टन हैं वो तो फिलहाल अली अमीन गंडापुर ही हैं। फिर जी शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो आजकल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, तो उसकी जीनत बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है उनके एटीट्यूड को लेकर। उनका जिस तरह से अपने भाई की तरफ झुकाव है, या उनके भाई को मिनिस्ट्री ऑफर की गई है या दी गई है, तो इस हवाले से भी बातचीत हो रही है कि जनाब पीटीआई में भी नेपोटिज्म आ गया, डायनेस्टी पॉलिटिक्स आ गई। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। जहाँ तक बात है उनके एटीट्यूड का, तो ये उनका एटीट्यूड ही था कि उन्होंने जिस तरह से एक पार्टी जिसकी ख़ास तौर पर पंजाब की लीडरशिप जो है वो अंडरग्राउंड थी, छुपी हुई थी, डरे हुए थे, सहमे हुए लोग थे, उनको उसने इसी एटीट्यूड के साथ उठाया और इलेक्शन में उसका असर भी नज़र आया कि लोगों को किस तरह से उसने मोबिलाइज़ किया है। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब वो गद्दार हैं और पीटीआई में किसी और ने उनको जो है भेजा हुआ है और ये उनके लिए काम करते हैं। भाई वो जिसके लिए भी काम करते हैं, बिलफर्ज ये बात को मान भी लिया जाए कि उनको किसी ने
भेजा हुआ है और ये उनके लिए काम करते हैं, तो उसका फ़ायदा फ़िलहाल तो नज़र आ रहा है कि पीटीआई को ही हुआ है। भले ही उन्होंने उनको जिस तरह से भेजा हो, और जहाँ तक मेरे सोर्सेज हैं, इस चीज़ में कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, वो थोड़े जज्बाती आदमी ज़रूर हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उनको पर्सनली लाइक करते हैं। जो तनकीद हो रही है वो किसी हद तक जायज़ भी है कि उनके भाई को जो है एक मिनिस्ट्री ऑफ़र की गई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। वही भाई हैं शेर अफजल मरवत साहब के जो माजी में पीटीआई के ऊपर तनकीद करते रहे हैं। कुछ उनके ट्वीट्स भी हैं उनकी कंपनी के हैंडल से किए गए हैं, जिसके वो एमडी रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहा यह जा रहा है कि जनाब एक तो नेपोटिज्म आ गया, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स फिर जो है सर उठाने लगी है, पीटीआई में ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इस तरह के मीडिया में डिबेट हो रही है, लेकिन साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि भाई ये बंदा जो है एक टाइम पे एंटाई पीटीआई था, एंटाई इमरान खान था, तो इसको किस तरह से जो है मिनिस्ट्री ऑफर की जा सकती है और ये लोग कैसे आ सकते हैं। फिर जो एटीट्यूड है उस पर तो तनकीद होती ही है, लेकिन ये भी बात हो रही है कि शेर अफजल जो हैं वो एक असूल पसंद आदमी हैं, तो उन्होंने अपने भाई को मिनिस्ट्री कैसे दिलवा दी। तो इस चीज़ की जो है पूछ-गुछ भी होगी, तहकीकात भी होंगी, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक्शन भी होगा। अब आ जाते हैं जी एंकर इकरारुल हसन वाले वाक़े की तरफ। देखें, उन्होंने एक ट्वीट किया कि उनका जो घर है लाहौर डिफेंस में, उसके ऊपर फायरिंग हो रही है, और फिर उन्होंने कहा जी कि पुलिस को इतला की है, तो वो आ रहे हैं। उन्होंने दूसरा ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा जी ये जो फायरिंग का वाक़या है ये 20-22 मिनट के वक्फे से 2 मरतबा हुआ है, और उसके बाद पुलिस आ चुकी है और उसने जो है रिकॉर्ड देखा जा रहा है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे तो जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और ये चेक किया जा सकता है कि ये लोग कौन हैं। जिस तरह से पुलिस ने फुर्ती दिखाई है, 20 मिनट ही सही, लेकिन पहुंच तो गई। यहाँ पे तो समटाइम ऐसा नहीं भी होता। बहरहाल पुलिस पहुंची है तो इसके जो है शवाहिद भी इकट्ठे किए होंगे, और उसकी रिपोर्ट पुलिस लाए या ना लाए, इकरारुल हसन तो लाएंगे किसी न किसी हद तक। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई है इस वाक़े में कि कोई ज़ख्मी नहीं हुआ और किसी तरह का जो है कोई डैमेज नहीं हुआ। हाँ, फायरिंग ज़रूर हुई है और उसकी इतला भी दी गई है, पुलिस पहुंची भी है, और देखना ये भी है कि इन चीज़ों को जिस तरह से टैकल किया जा रहा है, जिस तरह से एंकर्स जो हैं या सहाफ़ी जो हैं अब वो टारगेट हो रहे हैं, तो फ्यूचर में इस हवाले से ख़ास तौर पर सहाफ़ियों की प्रोटेक्शन के हवाले से किस तरह से जो है इक़दामात लिए जाते हैं, स्पेशली पंजाब को लेकर, क्योंकि यहाँ पे मरियम नवाज़ साहिबा का दावा है कि किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।